भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं मोहित शर्मा तुम्हें अब अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एडवांस मैथ्स की कुछ ट्रिकें पढ़ाऊँगा। काफ़ी सारी जो आजकल दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं उसमें एडवांस मैथ का पोर्शन है। एडवांस मैथ से एसएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछती है, एमटीएस या एचएससी एचएसएल या ग्रेजुएशन लेवल पर एडवांस मैथ से काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। एडवांस मैथ के क्वेश्चन अभी जो लॉकडाउन चला है, बच्चों की क्लासें नहीं चल रही हैं, तो उसके लिए अपने यूट्यूब माध्यम से मैं तुम्हें कुछ क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँगा, कई सारी, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे। वैसे ज़्यादा टाइम बचाएंगे तुम्हारी ये ट्रिकें। और एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बेस से करना होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी होंगे जो तुम्हें नहीं पता है, ट्रिकें देखें। और एक टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें एडवांस मैथ का, कक्षा 10 या 12 में उसका क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब त्रिभुज देखो, अगर तुम बेसिकली देखो, ये मैं एक्स एक्सिस बना दूँ, एक्स अक्ष, और ये वाई एक्स, ये वाई अक्ष, और ये त्रिभुज है। और अब हमें इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। अगर एरिया निकालने के तुम्हें त्रिभुज पता है, अगर इस टाइप का त्रिभुज है, समकोणिक है, तो त्रिभुज होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, सीधा सीधा है त्रिभुज। अगर त्रिभुज विषमबाहु है तो एस एस माइनस के उससे निकाल लेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अगर इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं ये वाले x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर पॉइंट दिए हैं और तुमसे पूछा है कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया निकालने का देखो सीधा फॉर्मूला होता है, तुमने भी पढ़ा होगा भाई, जो साइंस के बच्चे हैं वो अमूमन पढ़ते हैं, आर्ट में भी है ये क्वेश्चन ज्योमेट्री। हमारे भी एक टीचर थे सतवीर टटीरी से ही, उन्होंने हमें पढ़ाया था ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना इस तरीके से। हम भी बेसिकली सभी बच्चे यही निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ये एक बड़ा सा इसका फॉर्मूला होता है और ये सब चीज़ें मोड के अंदर होती हैं। अगर ये इसका फॉर्मूला, इससे बेसिकली कैलकुलेशन करेंगे और इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलो मैं इसके कोई कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। ये मान लिया 2 है, ये 3 है, ये ऐसा क्वेश्चन दिया होगा 2 3 5 7, 2 3 5 7 3 4, मान लो कुछ भी मान लो, ये कोऑर्डिनेट है, ये इसके कोऑर्डिनेट है और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है। देखो बेसिकली क्वेश्चन करते हैं, ये इसके बेस है बिल्कुल, x1 की वैल्यू, ये भाई अगर ये है तो ये x1 होगा, ये y1 होगा। x1 कितना आया 2, y2 यहाँ से 7, माइनस के y3 4, प्लस x2, ये रहा x2 5, y3 ये रहा 4, माइनस y1 3, प्लस x3 3, y1 3, माइनस के y2 7, ये रख दिया। और अब कैलकुलेशन करनी है बस, 1/2 2 इंटू, चलो कैलकुलेशन डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ 3 3 दूनी 6, प्लस 1 5, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से देखो 4 बचे माइनस के, 3 गुना कर दो तो प्लस माइनस 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 के 12, तो 1/2 11 माइनस के 12, 1/2 1 मोड। देखो ये वाला लगा के लाए थे ना हम, इसका मतलब होता है कि जो भी इससे निकलेगा ना एरिया, वो क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि एरिया जो होता है ना वो कभी माइनस में नहीं आता। किसी वस्तु का एरिया, मान लिया ये कोई पॉइंट है,
ये माइनस में आ गया, माइनस में एरिया होगा, माइनस में तो होगा ही नहीं, फिर एरिया ही नहीं है इसका कुछ भी, तो माइनस का हटा देंगे हम, तो ये होगा 1/2 मोड माइनस के 1, तो 1/2 की मोड से बाहर निकाल लेंगे, 1/2 इसका एरिया आ गया, एरिया आ गया। तो ये क्वेश्चन इसका बिल्कुल बेसिक है, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तुम्हें 3-4 मिनट लग पाएंगे, है ना। तो क्या किया हमने, ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला तुम्हें, है ना। बड़ा सा है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 x3, काफ़ी टाइम लगेगा और फिर कैलकुलेशन करके एक आंसर आता है। इसकी मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बड़ी आसान एकदम लड्डू। देखें करना क्या है, अब बस ध्यान से देखो, शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें जो तुम्हें कोड दिए है ना, कोडिंग दी है, ये निर्देशांक, इसको जैसे मैं लिखता जाऊँ ऐसे लिखते नहीं है, 2 3 2 3 2 3, फिर दूसरा को लिख लो 5 7, उसके बाद 3 4, 2 3 5 7 3 4, और जो तुम्हें पहला कोड दिया है सबसे पहला उसका रिपीट करो 2 3 हमेशा, जरूरी नहीं। और एक और बात बताऊं तुम्हें, ये जरूरी नहीं पहले ये लिखना, पहले ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो सा पहला आया उसी का ही रिपीटेशन करना है, बस क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। 1/2 अब करना क्या है, देखो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दो, 3 पंजे 15 प्लस इसकी गुना यहाँ 7 त्यों 21 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और इसकी फिर यहाँ 5 चौक माइनस के 20, 3 तिया 9 माइनस के 9, ये डाटा बन पाया हमारा। ये क्या बन पाया, डाटा। अब बस कैलकुलेशन करनी है, देखो 1/2 ये कितना बना, 4 5 8 6 14, 2 3 1 4 44 माइनस के 43, 1/2 इंटू 1 आ गया ना 1/2, कितना टाइम लगा, है ना। 1/2 एरिया उसी से आता है, 1/2 एरिया इसी से आता है, तो करना। देखे भाई ये 1/2 आ गया, इसका भी एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे बिल्कुल। मैं डाटा ले लेता हूँ कुछ, 1 2 2 1 2 2 3 3 1 4, या 4 1 ले लो, 4 1 कुछ भी ले लो, डाटा है। रिपीटेशन पहले वाले का करना है, 1 2 हो गया 1 2, तो वही ट्रिक लगाएं 1/2 फॉर्मूले से, इसकी गुना यहाँ करनी है, 2 दूनी 4 प्लस इसकी गुना यहाँ कर दो 12 प्लस 1 माइनस के 3, इसकी यहाँ करनी है भाई, इसकी यहाँ माइनस के 2, और ये कितना माइनस के 8। कैलकुलेशन कर दो 1/2, 12 4 16 और 1 17 माइनस के 8 2 10 3 13, ये हो गया भाई 1/2 4, और ये कट गया 2 इकाई यूनिट या वर्ग मीटर, जितना भी तुम्हें दिया है वर्ग मीटर इसका एरिया आ गया, एरिया। आई बात समझ में। करना क्या है, ये सब नहीं करना तुम्हें फॉर्मूले से, इससे ये करेंगे जो चीज़ें दी हैं 1/2 1/2/3 जो डाटा दिया उसे ऐसे राइट करेंगे, राइट करने के बाद जो पहला है उसे इसका रिपीटेशन करेंगे, रिपीटेशन जरूर करेंगे, और इसकी गुना यहाँ, इसकी गुना यहाँ, इसकी गुना यहाँ, कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल आसान आंसर आएगा 2, बिल्कुल बेस्ट ट्रिक है। और ये तुम्हें एक और बात बता दूँ कि ये तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही नहीं निकाल के देगा, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें चतुर्भुज का भी निकाल के देगा। एक और रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, 4 रखोगे, यहाँ पे मान लिया चौथा डिजिट ये है, तो फर्स्ट नंबर की एक और डिजिट मान लो और फर्स्ट नंबर की फिर रिपीटेशन करो, ऐसे ही करना है ना, दोनों का उसका भी आंसर यही आएगा। तो समझ पाए इतना, ये आसान ट्रिक थी। ये क्या था, त्रिभुज के एरिया का निकालना, चतुर्भुज का भी निकाल पाएंगे, है ना, चतुर्भुज का भी निकल पाएंगे। ज़्यादातर तुम्हें चतुर्भुज या त्रिभुज का ही क्षेत्रफल पूछा जाता है। समझ आई होगी ट्रिक, है ना। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ट्रिक डालूंगा, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर